हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अश्विन सर, बायोलॉजी मेंटर, एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट। सो आज अपन उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो बिलोंग करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी से। ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे अपन तो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर में होते हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, और सेकंड मिलेगा अपन को एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर में अपन को स्पेशली पढ़ना है प्लांट के मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। और एनाटॉमी के अंदर में अपन लोगों को पढ़ना है उस प्लांट के इंटरनल टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो आज अपन लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नाउ इस टॉपिक में अपन को क्या क्या पढ़ना है, पहले बेसिक बेसिक बातें देख लेंगे अपन, उस तरह से अपन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर स्टार्टिंग करेंगे अपन तो अपन को सबसे पहले ये पढ़ना है कि मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मिलेगा अपन को, वही देखेंगे अपन कंटिन्यू में। सो मॉर्फोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म एंड ईयर स्ट्रक्चर। मींस ऐसी एक अपन को ब्रांच मिलेंगी, ऐसी एक अपन को स्टडी पैटर्न्स मिलेगा जहाँ पे स्पेशली स्टडी करना पड़ता है किसका, एक्सटर्नल फॉर्म का, ठीक है। प्लांट के बारे में बात हो रही है। एंड नाउ सेकंड अपन देखेंगे उसमें तो यहाँ पे नाम मिलेगा अपन को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का। तो जब ये दोनों वर्ड्स मिलेंगे समझना वहां पे किसके बारे में बात हो रही है, मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी जो अपन को स्पेशली पढ़ना है वो मिलेगा अपन को प्लांट्स के अंदर पे। बट प्लांट जो अपन को पढ़ना है वो चाहिए होगा अपन को स्पेशली फ्लावरिंग वाला। इस बात को बोलना थोड़ा काम का वर्ड है वैसे ये वाला। ये अपन को फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा, एक प्लांट की बॉडी है, बराबर। प्लांट की बॉडी में देखेंगे तो मेनली सबसे पहले दो सिस्टम मिलेगी। एक सिस्टम जिसको बोलते हैं अपन शूट सिस्टम, एक सिस्टम जिसको बोलेंगे अपन रूट सिस्टम, ठीक है। डिवाइडेशन कौन करेगा, एक करेंगे जिसको बोलेंगे अपन सॉइल लेयर, बराबर। नाउ सबसे पहले अपन को ये देखना है, जैसे कि अपन यहाँ पे क्लियर में दिख ही रहा होगा, जैसे कि ये लीफ हो गया, इसको भैया अपन बोलेंगे लीफ, इसको लिखेंगे अपन लीफ, ठीक है। लीफ का काम कौन सा होता है, वो होता है पीएस करने का। पीएस मीन दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस करने का, ठीक है। यहाँ पे अपन को दिखेगा फ्रूट, ठीक है, जिसके अंदर में क्या होती है, सीड अवेलेबल होती है, और सीड का काम कौन सा होता है, आगे जर्मिनेशन करने के लिए, वो अपन आगे पढ़ेंगे ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड नाम मिलेगा उसको बोलेंगे अपन स्टेम, ठीक है। स्टेम का काम कौन सा होता है, सपोर्ट करने के लिए काम होता है, किसको, प्लांट्स को। उसके बाद में अगर देखेंगे अपन तो फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, स्पेशली होता है फ्लावर से, उसको अपन बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अपन लोगों को आगे में पढ़ना है, वो आगे पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। नाउ इन चारों लोगों को बोल के अगर अपन देखेंगे तो फ्लावर का हो गया भैया, लीफ का हो गया, फ्रूट का मिलेगा, और अपन को मिलेगा सीड। तो ये जो अपन को विजिबल फॉर्म के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे तो ये दिखेंगे स्पेशली शूट सिस्टम के अंदर पे। और अगर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे तो जो सेकंड सिस्टम अपन लोगों को जो पढ़नी है उसको बोलेंगे अपन रूट सिस्टम। नाउ रूट सिस्टम में स्पेशली जो इन्वॉल्व होता है वो होता है रूट का, ठीक है। एंड सेकंड जो नाम मिलेगा उसको बोलेंगे अपन रूट हेयर्स। इन दोनों का मिलेगा अपन को इन्वॉल्व, इन दोनों का मिलेगा अपन को कंसिस्ट, और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगी, रूट सिस्टम, ठीक है। ये हो गया एक स्पेसिफिक कंडीशन रूट सिस्टम के बारे में बॉटम मोस्ट लेवल से। सो रूट का डेवलपमेंट कहाँ से होता है फ्रॉम द रेडिकल। जैसे कि अपन को यहाँ पे दिखेगा भैया ये वाला हो गया सीड, ठीक है। इस सीड के ऊपर में मिलेंगे जिसको बोलेंगे अपन सीड कोट। उसका काम होता है स्पेशली प्रोटेक्शन करवाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल कंडीशन। जैसे कि वाटर का हो गया, मैक्सिमम वाटर का हो गया, सनलाइट का मिलेगा। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स रहेंगे जो हार्मफुल हो सकते हैं एक सीड के लिए, तो उससे बचने का काम कौन करेगा, सीड कोट काम करेगा। और सीड कोट के अंदर में क्या होती है, एक जर्मिनेटिंग वाली सीड मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अच्छे से आपको बताऊंगा, इसमें अपन को दो पोर्शंस मिलेंगे। एक होता है जिसको बोलते हैं अपन प्लीम्यूल, और सेकंड जिसको बोलेंगे अपन रेडिकल, ठीक है। तो रेडिकल से फॉर्मेशंस मिलेंगे अपन को आगे में किसका, रूट का मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, जैसे कि अपने पढ़े थे। नाउ तो ये हो गया एक सीड, यहाँ पे हो रहा है जर्मिनेशन, यहाँ से फॉर्मेशन मिलेगा अपन को एक यंग लीफ का फ्रॉम द प्लूमल कंडीशन। और जो बॉटम में अपन को यहाँ पे दिख रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्पेशली अपन रूट कंडीशन। और तब जाके आगे में मीन्स अप्रोक्स कुछ दिन के बाद में फॉर्मेशन मिलेगा अपन को शूट सिस्टम का, फॉर्मेशन मिलेगा अपन को रूट सिस्टम का। शूट सिस्टम कैसे जाएंगी, ये जाएंगी अपवर्ड फॉर्म की, एंड रूट सिस्टम कैसे जाएंगी, ये मिलेंगे अपन को डाउनवर्ड फॉर्म की, ठीक है। ये अपन को आगे बढ़ना, तो अपन को पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, ठीक है। रूट पढ़ लिया, अब रूट के स्ट्रक्चर में के बारे में पढ़ेंगे कि रूट के अंदर में स्पेशली क्या क्या होता है। तो देखो भैया ये हो गया एक ग्राउंड लेवल, यहाँ पे मिलेगा अपन को रूट, इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी रूट्स, इसको बोलेंगे फिर अपन सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। फिर बाद में और इमर्जिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन टर्सरी रूट्स, और तब जाके फिर फॉर्मेशंस मिलेंगे अपन को आगे में एंडिंग में रूट हेयर का, ठीक है। जिससे कि यहाँ पे अपन को दिखेगा, सपोज अगर मैंने इस जगह मार्किंग कर दिया तो इसको तो अगर झूमिंग कर दिया अपन ने तो ये पोर्शंस मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे अपन को बहुत सारे टिश्यू के बारे में पढ़ना है, लेकिन वो आगे रहेगा स्पेशली, बट अपन मेन पढ़ेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या अवेलेबल होता करके। सो एक रूट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मिलेंगे अपन को रूट हेयर। तो अपर जो पोर्शंस मिलेंगे उसको बोलेंगे रीजन ऑफ द मैचुरेशन। मीन्स यहाँ पे जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन मिलेगा अपन को सेल डिविजन्स का, तब ये मैचुरेशन करने के लिए आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इसको अपन बोल सकते हैं ओल्ड टिश्यू। ठीक है, क्योंकि जो बिलोंगिंग एरिया है उसका नाम मिलेगा अपन को जोन ऑफ मैचुरेशन। उसके बॉटम में देखेंगे अपन तो यहाँ पे मिलेगा अपन को रीजन और जोन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे सेल जो रहेंगे वो इलोंगेट फॉर्म के हो जाएंगे। और जो अपन को थर्ड नंबर जो पढ़ना है वो मिलेगा अपन को रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे ही होती है मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम इन परसेंटेज ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ मिलेंगे अपन को मैक्सिमम सेल डिवीजन कहाँ पे, बॉटम मोस्ट वाले एरिया पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम सेल डिवीजन मिलेगा, फिर वो होगा इलोंगेट और फिर वो मिलेगा जिसको बोलेंगे मैचुरेशन। तो इस तरह से अगर देखोगे तो एक डेवलपमेंट होता है रूट पोर्शंस का। ठीक है, और अगर अपन एंडिंग में देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंपल नाम मिलेगा जिसको बोलेंगे अपन रूट कैप। तो सबसे बॉटम एरिया पे होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका स्पेशली जो काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन करवाने के लिए। क्योंकि अगर इस जगह पे अगर कुछ इंजरी हो गई, अगर वहाँ पे रूट कैप अगर अवेलेबल नहीं है, कुछ डिफिकल्टी उस जगह पे आ गई, तो यहाँ पे जो रूट कैप रहेंगी वो डैमेज अगर हो गई तो यहाँ पे जो इमर्जिंग जो रूट रहेंगे वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसका स्पेशली जो काम होता है वो होता है किस कौन सा, प्रोटेक्शन करवाने के लिए। ये फंक्शंस रहेंगे बेसिकली, टर्मिनेट थिम्बल और कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पेशली शेप स्ट्रक्चर रहेगा रूट कैप का। नाउ मेनली कौन सा काम होता है, प्रोटेक्ट करवाने के लिए टेंडर ऑफ द अपेक्स ऑफ द रूट। तो ये स्पेशली काम मिलेगा अपन को रूट कैप के। पेपर में आ भी सकता है कि रूट कैप का फंक्शंस कौन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द रूट कैप। तो वहाँ पे कंसेप्ट लगाना है आपको कि बेसिकली कहाँ मिलेगा। पहली बात ये चेक करना किसी पोजीशन कौन सी होती है, किस जगह पे वो अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, और पोजीशन अगर एक बार समझ गई अपन को कि बॉटम एरिया पे होता है, तो स्पेशली इसका काम कौन सा आता है, वो आता है प्रोटेक्शन करवाने के लिए। जो अपन को रीजन के बारे में पढ़ना है वो मिलेगा अपन को रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जो सबसे बॉटम एरिया में मिलेगी रूट कैप के बाद में। ठीक, रूट कैप के ऊपर में स्पेशली इस एरिया में क्या होता है, सेल ऑफ दिस रीजन्स आर वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल फॉर्म के होते हैं, थिन वॉल्ड फॉर्म के होते हैं विद अ डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो ये मार्किंग करना फॉर एमसीक्यू फॉर्मेट के लिए। ठीक है, एमसीक्यू इस तरह से बने जैसे कि अपने पढ़े थे, एमसीक्यू स्टेटमेंट वाइज ही बनते हैं। तो आगे देखेंगे अपन, यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड मिलेगा अपन को कॉन्टिन्यूटी, मतलब मैंने जो बोला था आप लोगों को सेल डिवीजन, जो हाईएस्ट अमाउंट के सेल डिवीजन होती है वो मिलेंगी अपन को यहाँ पे। उसके बाद में देखेंगे अपन प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप। ठीक है, तो बॉटम पे देखेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को रूट कैप, उसके ऊपर में रीजन कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा मैचुरेशन वाला। ठीक है, उसके आगे जो लेयर अपन लोगों को पढ़नी है वो रहेगा रीजन ऑफ द इलोंगेशन। ठीक है, जैसे कि अपने पढ़े थे, बॉटम में मिलेगा अपन को रूट कैप, उसके ऊपर में मिलेंगे जिसको बोलेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन की अपन को देखेंगे। बॉटम में मिलेंगे जिसको बोलेंगे अपन रूट कैप, उसके ऊपर में मिलेंगे जिसको बोलेंगे अपन रीजन कंडीशन। उसके ऊपर में जो सेकंड नंबर की लेयर होती है उसको बोलेंगे अपन रीजन ऑफ द इलोंगेशन। जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे जो सेल जो रहेंगे वो इलोंगेट फॉर्म के इस तरह से अपन को मिलेंगे, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे गाय के लिए, मैचुरेशन करवाने के लिए, मैचुरेशन करने के लिए। तो एक पैटर्न्स मिलेंगे अपन को स्पेशली बॉटम पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा अपन को रूट कैप, उसके ऊपर में देखेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को रीजन ऑफ द डेवलपमेंट कंडीशन, उसके ऊपर में देखेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को रीजन ऑफ मैच्योरिटी इलोंगेशन, और उसके ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा अपन को रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो ये इस फॉर्म का स्पेशली इस जगह पे हो जाता है, इस जगह पे हो। जो थर्ड लेयर अपन लोगों को पढ़नी है वो रहेंगी रीजन ऑफ मैचुरेशन, जो सबसे अपर पोर्शन मिलेगा रूट कंडीशन के अंदर पे। यहाँ पे क्या होता है वो एक बार देख लेंगे अपन, सेल इन दिस रीजन, इस सेल रीजन के अंदर पे सेल जो रहेंगे वो होंगे मैच्योर एंड हैव अंडरगो द डिफरेंशिएट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब उसका स्पेशली काम होता है वाटर एब्जॉर्बन करने के लिए, मिनरल एब्जॉर्बन करने के लिए, वो काम कौन करेगा, रीजन ऑफ मैचुरेशन करेगा। ठीक है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। नाउ फ्यू एपिडर्मल सेल आर फॉर्म अ रूट हेयर विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। तो यहाँ से ही इमर्जिंग मिलेगा किसका, रूट हेयर का। पेपर में आ सकता है कि रूट हेयर इमर्जिंग कहाँ से होता है, उसका आंसर कौन सा रहेगा, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो ये इस फॉर्म के पेपर में आते हैं और आना। तो ये कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट के अपन को